हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मोशन। व्हाट इज़ मोशन? Motion is defined as the change in the position of object with respect to observer। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंजमेंट होना एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अब सपोज़ करते हैं आप एक रूम में बैठे हैं और आपके सामने एक रिमोट कंट्रोल कार है, तो यहाँ पर आप एक ऑब्जर्वर होंगे और जो रिमोट कंट्रोल कार है वो एक ऑब्जेक्ट होगी। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि रिमोट कंट्रोल कार मूव करने लगती है, तो उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है। तो इस पूरे फिनोमेना को मोशन कहेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मान लीजिए ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जेक्ट है, जैसा कि बताया ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एट t बराबर ज़ीरो। t बराबर ज़ीरो वो टाइम होता है जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखना शुरू करता है। ऑब्जर्वर हमारा फिक्स है, दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर 10 मीटर है। ऑब्जेक्ट जैसा कि हम जानते हैं मूव कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कम होगी क्योंकि ये ऑब्जर्वर के पास आ रहा है। एट t बराबर t आफ्टर सम टाइम, हम कोई थोड़ी देर बाद ऐसा कुछ मान लेते हैं। ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन पर रहेगा लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल कर दूसरी जगह आ जाएगा। अब इस समय दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर हो गई। अब as we can see from the previous slide that the object is moving in only one direction, hence only one coordinate, x coordinate is changing। हम जैसा कि ये देख रहे थे कि सिर्फ ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन मूव कर रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सीसा भी बोलते हैं उसको, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, वो चेंज हो रहा है। तो फिर इस टाइप के मोशन को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन या फिर 1D मोशन, जो कि वन डायमेंशनल मोशन का शॉर्ट फॉर्म है, या फिर स्ट्रेट लाइन्ड मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, इस वजह से इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोला जाता है। अब इन सम प्लेसेस ऑब्जर्वर इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। कुछ जगह पे ऑब्जर्वर को रेफरेंस पॉइंट कहा जाएगा, कुछ जगह पे इसको ओरिजिन भी माना जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस का, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक ऑब्जर्वर ही है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। डिस्टेंस, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in a given time interval is known as distance। मतलब कि जो टोटल पाथ लेंथ एक ऑब्जेक्ट कवर करता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। टोटल पाथ लेंथ, द डिस्टेंस इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट विच इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस को ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में मेज़र करा जाता है, जैसे कि हमने बताया कि मोशन में सब कुछ ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ होती है। जैसे कि आपने डिस्टेंस सुनी होगी 5 मीटर, 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट है किसी ऑब्जेक्ट का, जहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना चालू किया t बराबर ज़ीरो और जहाँ पे वो रुका जाके एंडिंग पॉइंट, उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन भी हो। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट बताएंगे तो हम ऐसे बताएंगे कि मान लीजिए 5 मीटर इस डायरेक्शन में, कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव डायरेक्शन में। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो।
ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। चलिए देखते हैं कैसे होती है। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एक एंड पॉइंट है। ऑब्जर्वर को हम ओरिजिन 0,0 मानेंगे, एंड पॉइंट 10 मीटर दूर है, तो 10,0 क्योंकि हम एक्स एक्सिस में 10 मीटर चले। अब एक कार ऑब्जर्वर की तरफ से आई और एंड पॉइंट तक गई, यानी कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी होगी पहली राइड में? डिस्टेंस 10 मीटर होगी, जैसा कि हम सब देख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में 10 मीटर गैप है, इस वजह से 10 मीटर। अब वो कार फिर से एंड पॉइंट से वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे गई, तो सेकेंड राइड के बाद टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? डिस्टेंस यहाँ पर 20 मीटर हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, क्योंकि एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच 0 है। We have understood difference between distance and displacement from the previous example। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल से डिफरेंस समझ लिया। Now the question arises, how can be displacement be negative? कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, ये तो हमने समझ लिया। नेगेटिव कैसे होगा? सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल, ऑब्जर्वर, ये एक ऑब्जर्वर है जो कि 0,0 है। इससे लेफ़्ट और राइट में 2 पॉइंट्स लोकेट करेंगे 5 मीटर की डिस्टेंस पे। लेफ़्ट वाला 0,-5 होगा, क्योंकि लेफ़्ट में एक्स एक्सेस नेगेटिव होती है, और राइट वाला 0,+5 होगा, क्योंकि राइट में एक्स एक्सेस पॉजिटिव रहती है। अब एक कार 0,+5 से 0,-5 तक गई, तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर इधर और 5 मीटर उधर। तो इन द अबव राइट डिस्टेंस जो होगी वो 10 मीटर होगी। 5 मीटर इधर चली, 5 मीटर उधर चली। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन 0,+5 थी और फाइनल 0,-5 है, इनिशियल 0,+5 थी। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कार लेफ़्ट में चली है, नेगेटिव साइड में, इस वजह से वो -10 हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर टॉपिक वेलोसिटी एंड स्पीड, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सेलरेशन, जो कि फोर्स कॉन्सेप्ट का बेस है। सो सब्सक्राइब द चैनल टू गेट न्यू अपडेट्स and press bell icon. Please like, share and subscribe as much as possible to get latest updates of Learning Physics channel. Thanks for watching the video. We have understood